जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं बीपीएससी टीआरई 4.0 एग्जाम के लिए। ये देखिए जो वॉल्यूम 2 का जो बुक रुक्मिनी पब्लिकेशन का आया हुआ है, ठीक है, प्लेटफॉर्म वाला, उसका मैं आज सोल्यूशन लेकर आ गया हूं। और इसमें हम 18 सेट कराने वाले हैं, ठीक है। और इसके पीछे मैं आपको 12 सेट कंप्लीट करा दिया है। जो वॉल्यूम 1 का बुक था उसमें मैंने 12 सेट जो दिया था वो कंप्लीट हो चुका है, जो हम प्ले लिस्ट में अपने चैनल के डाल दिए हैं। उसको आप अच्छी तरह से देख सकते हैं लाइन। और 12 सेट यहाँ से, और ये 18 को सेट अब आपको 18 वीडियो में कंप्लीट मिलने वाला है। मैंने 12 सेट 12 वीडियो में कंप्लीट करा दिया है, और ये 18 सेट आपको 18 वीडियो में कंप्लीट मिलने वाला है। टोटल आपका 30 सेट हो जाएगा। हमको नहीं लगता कि आप 30 सेट कर लेंगे तो कोई आपसे क्वेश्चन छूटेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो ये देखिए क्वेश्चन बोला गया है, इसमें पहला क्वेश्चन है कि एक कारखाने में पुरुष श्रमिकों की संख्या संख्या का 48%, महिला श्रमिकों की संख्या 2/3 के बराबर है। तो कारखाने में पुरुषों की संख्या का महिलाओं की संख्या से कितना अनुपात है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो देखिए महिला को हम एम, पुरुष को हम मैन यानी एम मान लिए, और महिला को ओमैन कहा जाता है यानी डब्लू मान लिए। और बोला था कि भाई पुरुष जो था कितना परसेंट, 48%, और महिला कितना, उसका 2/3। तो 48% मतलब 48/100, और महिला को 2/3 बोला था यानी 2/3 भाग के बराबर था। तो हमने लिख दिया इसको। इसके बाद अब सॉल्व करेंगे इसको। तो एम इधर, आई डब्ल्यू इधर ला लिया, और इसको हम उस पार ले जाएंगे तो क्या ऊपर है 100 चल जाएगा, और ये पहले से 2 था, और नीचे ये 48 आ जाएगा, और पहले से 3 था। अब इसी को काट कूट करिएगा, तो काट कूट करिएगा तो 25/18 आ जाएगा, यानी 25/18 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 25/18, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। आगे बात करते हैं ये वाला। देखिए कह रहा है कि इतना 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 का कौन सी संख्या जो है 7 से विभाज्य है। चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए इसमें आप सबको 7 से भाग देकर चेक कर सकते हैं। तो जैसे ही 7 से सबको भाग देना चालू करेंगे तो इसमें आप देखेंगे ऑप्शन नंबर जो सी है ये 7 से कट जाएगा। इसको आप भाग देके 7 से देख लीजिए तो ये कट जाएगा, और सब नहीं कटेगा। तो इसमें 7 से विभाज्य कौन है ये पूछा है इस सब संख्याओं में, तो यही ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं ये वाला। देखिए तो चलिए ये वाला जो सवाल है इसका आपको क्या करना है, मान निकालना है। तो चलिए इसको मान निकालते हैं। तो देखिए ये तो बहुत इजी है। यहाँ पे 1/sin को आप क्या कहते हैं, कौशिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कौशिक। ठीक है, और ये माइन प्लस है तो प्लस। फिर 1/tan को आप क्या बोलते हैं, कॉट थीटा बोलते हैं कि नहीं, बोलते हैं। ठीक है, ये सूत्र होता है। फिर इसको भी ऐसा ही करेंगे तो ये भी आ जाएगा कितना, कौशिक थीटा। ओके, इसका 1/sin का, और फिर माइनस है तो माइनस। फिर 1/tan को आप क्या लिखेंगे, कॉट थीटा। आप देख लिए ए प्लस बी और ए माइनस बी जब गुना करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर आ जाएगा। जब गुना करेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। और इसका सूत्र आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे। ऑप्शन कितना होता है, 1 होता है। इसका सूत्र क्या होता है, 1 होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। आगे बात करते हैं ये वाला। देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई तीसरी भुजा की लंबाई का अनुपात इतना है। तो बोला कि त्रिभुज के क्षेत्रफल अगर इतना है तो तीसरी भुजा की लंबाई कितना है। चलिए निकालते हैं इसको, देखते हैं। तो देखिए बोला था समद्विबाहु मतलब 2 गो भुजा बराबर होगा, और अनुपात दिया था 3:5। तो एगो हम 3 को करते हैं तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा, और एक जो बराबर नहीं है वो कितना हो जाएगा, 5। तो हम सबको एक्स के रूप में मानेंगे चूंकि अनुपात में दिया था। अब हम देखिए त्रिभुज में ए प्लस बी प्लस सी तीनों भुजाओं का योग क्या हो जाएगा, बटा 2 क्या हो जाएगा, इसका मान निकल जाएगा, यानी 11/2 एक्स हो गया। और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का ही फॉर्मूला हो गया, इसका मान जो आया था ना 11/2 एक्स, इसके जगह 11/2 एक्स है। ये कितना था, 3x था। इसके मान भर दो 11/2 एक्स, और बी का मान कितना, 3x माने थे, इसका मान भर दो, और फिर सी का मान 5x भर दो। अब इसको सॉल्व करेंगे भाई। तो सॉल्व करेंगे तो इसको तो यहीं छोड़ देंगे। इसको जब घटाएंगे हम तो 3 दूना 6, 11 में से 6 घट गया तो 5/x हो जाएगा, 5/2x। 2 से गुना करेंगे तो 6 आएगा, 11 में से 6 घटेगा तो 5/2x हो जाएगा। फिर इसको 5 दूना 10 यानी कि 1/2x आएगा। अब इसको जब सॉल्व करिएगा तो देखिए यहाँ पे कौन सा निकल जाएगा, यहाँ पे 5/2 और 5/2 दोनों सेम है, बाहर निकल जाएगा, एगो निकलेगा। ठीक है, 5/2।
और यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा, 1 मिनट। यहाँ पे कै गो है, 1 2 2 3 4 गो 2 है, तो दो बाहर निकलेगा यानी 4 निकल जाएगा। 5 कै गो, 1 2 5 है तो 1 5 निकल जाएगा। एक्स 1 2 3 4 गो एक्स है तो 2 एक्स निकल जाएगा, एक्स के पावर 2 मतलब। और बच कौन जाएगा, 11 बच जाएगा अंदर, तो √11। और ये जो क्षेत्रफल जो आया हमारा, ये कितना के बराबर है, दिया था उसमें 30√11, तो √11 से √11 काट लीजिए। 5 से काटिए 6 बार में, और 4 से गुना कर देगा 24, एक्स स्क्वायर का मान 24 आया। तो जब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, एक्स का मान 2√6 आ जाएगा। तो तीसरी भुजा निकालना है यानी 5x, तो 5 एक्स के मान क्या है, 2√6 गुना करिए तो 10√6 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 10√6 हो गया, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए ये वाला, देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो कितना है, देखिए ये जो है आपका, ये इसका मान निकालना है, तो चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए हम निकालते हैं, ऐसा सवाल इसे 11th में दिया है, ठीक है ना। तो हम क्या किए हैं, देखिए 6x है, इसको पहले लिख दिए हैं, ठीक है, और इसको इसके बगल में लिख दिए, और इसको हम बाद में लेकर चले गए, ठीक है, हम सजा लिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सूत्र लग जाएगा, साइन सी प्लस साइन डी। तो सूत्र होता है 2 साइन सी प्लस डी, यानी है सी आई प्लस टी, सी प्लस डी बटा 2। और फिर होता है कॉस सी माइनस डी बटा 2। ये हमने सूत्र पर भर दिया, और ये बगल वाला ऐसा ही छाप दिया। सूत्र होता है उसके हिसाब से 2, और साइन है तो साइन, इसको जोड़ेंगे तो 8, 8 में 2 से भाग देंगे तो 4x आ जाएगा। यहाँ पे कॉस लिखेंगे, ये घटाएंगे तो 2x, 4x आएगा, 2 से भाग देंगे तो 2x हो जाएगा। और इसको हम यहीं छोड़ दिए। आगे बढ़ेंगे तो देखिए प्लस के इधर साइड और इधर साइड कॉमन क्या मिल रहा है, 2 कॉमन मिल जाएगा, और साइन 4 भी कॉमन मिल जाएगा, मतलब ये पूरा के पूरा ये कॉमन हो जाएगा, तो ले लीजिए कॉमन। यहाँ पे cos 2x है, इधर कुछ नहीं बचा तो 1 बच गया। अब इसके बाद में क्या करिएगा, इसको आप यहीं छोड़ दीजिए, और इसका फॉर्मूला हो जाता है 2 cos स्क्वायर एक्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, और ये cos स्क्वायर एक्स, और ये साइन 4x, यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए में आंसर दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। आगे बात कर लेते हैं ये वाला, देखिए हाँ ये वाला देखिए क्या बोल रहा है कि यदि a प्लस बी प्लस सी का मान 19 दिया है, फिर a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान 155 है, a माइनस बी का और b माइनस सी का और c माइनस ए का होल स्क्वायर का मान निकालना है। चलिए निकालते हैं। तो देखिए a प्लस बी प्लस सी का मान हमें 19 दिया था, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का भी मान दिया था 155, हमें इसका मान निकालना है। तो इसका एक सूत्र हो जाता है, क्या सूत्र होता है, 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे मान भरिए, तो 3 और इसका मान दिया था 155 और इसका मान 19 दिया था, स्क्वायर है तो स्क्वायर करिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इसका गुना करिए तो इतना आएगा, फिर 19 का स्क्वायर 361 घटाइएगा तो 104 आंसर होगा। तो इसका आंसर 104 हो गया। आगे देखते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है, तो उसके भुजाओं का अनुपात, ये तो सिंपल है, इसका वर्गमूल निकाल दीजिए आराम से बन जाएगा। तो 196 का वर्गमूल कितना होता है, 14, और इसका 625 का कितना होता है, 25, तो 14 25 इसका भुजाओं का अनुपात आ जाएगा, कहने हैं ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। जब भी क्षेत्रफल दो आप बोल दे कि भुजा का अनुपात बताओ, तो बस वर्गमूल निकाल के लिख देना है, ठीक है। आगे देखिए, तो अगला सवाल की बात कर लेते हैं। कह रहा है कि 3600 रुपया को 35% की छूट पर, और इसी राशि को 30% और 5% की छूट, दो क्रम छूट के बीच का अंतर क्या होगा। चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए 30% और 5% का एकल छूट पहले निकालेंगे, तो 30 प्लस 5 माइनस 30 गुने 5 गुने बटा 100। अब इसको हम करेंगे तो 35 आएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1.5 घटाएंगे तो 33.5%। अब हम निकालेंगे, अंतर निकालना है मेरे को, तो 3600 का भाई कितना आया है, 35 से निकालना है ना, कितना आया है 33.5%, तो 35 में से हम 33.5 घटा देंगे बटा 100। अब काट देंगे इसको, तो कितना आएगा, 36 है, यहाँ पे घट के 1.5, इसको गुना करेंगे तो 54 रुपया आंसर आएगा, ठीक है। तो 54 रुपया कौन है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा 5 है, तो टेन थीटा का मान क्या होगा, सिंपल। तो देखिए ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिया है, तो आप अपना से लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा, अपना से एगो लिख सकते हैं। और ये जब बटा में नहीं, तो इसको हम आप बटा में लिख सकते हैं, व्युत्क्रम हो जाएगा। और जब इसको जोड़ेंगे घटाएंगे भले, तो ये प्लस हो जाएगा, हाई माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हाई कट जाएगा, सेक से सेक। हाई देखिए टेन एगो टेन दो गो टेन हो जाएगा। और इधर देखिए 5 में हम क्या करेंगे, 1/5 घटाएंगे तो 25, 5 के स्क्वायर 5 गुने 5 25 में से एगो घट जाएगा, तो 24/5 आ जाएगा। ओके।
अभी 2 से इसको काटेंगे 24/5 ना, तो 24/5 जब 2 से इसको काटेंगे तब 12 बार में कटेगा, यानी कि 12/5 इसका tan थीटा का मान आएगा। कितना आएगा? 12/5, ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि एक त्रिभुज पी क्यू आर की 3 भुजाओं समान है। तीनों भुजाएं पी एम क्यू एम पर क्या, क्यू आर पर क्या है? लंबवत है। तो कौन सी सरसमिका संबंध सही होगा? ठीक है, तो देखिए, तो ऐसे सवाल को हम कैसे बनाते हैं? जब भी अगर आपसे ऐसे बोले तो ऐसे देखिए, मान लीजिए ये त्रिभुज हो गया और ये बोला है कि समान सब भुजा का बराबर माप हो, पी क्यू आर हो गया सब, यानी समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है। और बोला था कि हई लंब है किस पर? क्यू, पी एम लंब है किस पर? क्यू आर पर, ये भी बात बोला था। तो बोल रहा था कि कौन सा में सही संबंध को दर्शाया जा रहा है। तो सिंपल आपको करना क्या है, इसके लिए हो जाता है 4 pm का स्क्वायर। 4 pm का स्क्वायर मतलब ये जो आपका लंब है ना, वो उसका स्क्वायर बराबर क्या होता है? 3 गुने भुजा का स्क्वायर। तो 3 और भुजा क्या? पी क्यू का स्क्वायर के बराबर होगा। तो देखिए ये ऑप्शन में कहाँ दिया है? कौन सा ऑप्शन में दिया है? हाँ देखिए यहाँ पे दिया है, उल्टा करके दिया है। तो ये इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी आंसर। आगे देखते हैं ये वाला, देखिए अब इसका मान 1 दिया है और इसका मान पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए कैसे बनेगा ये, इसका वैल्यू जब 1 दिया है तो इसको हम भिन्न के जोड़ करेंगे तो एक्स में एक्स स्क्वायर यहाँ +2 है, अब बटा एक्स बराबर 1 है। ये एक्स उधर जाके गुना में चल जाएगा, तो आपका आ जाएगा x² + 2 बराबर एक्स। एक्स को इधर तो चलो अब इतना हो गया, यानी x² + 2 कहाँ एक्स के जगह आप भर सकते हैं, चाहे इसके जगह पे आप एक्स भर सकते हैं। तो चलिए ये सवाल हो गया। चलिए अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए यहाँ पे x² है, 2 को एक साथ ले लिए, फिर है x² है, 2 को एक साथ ले लिए, और इसके जगह भी एक्स भर दिए, एक्स एक्स, और है 7x है, 13x है। तो 7 गो है ऊपरवा एगो एक्स जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? 8 गो एक्स हो जाएगा ऊपरवा, और नीचे 13x, 14 गो एक्स, एक्स एक्स काट देंगे तो 14/7 थी 8/14, यानी काटेंगे तो 4/7 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सरसमिका है? सरसमिका कौन सा है? तो ये तो सर सूत्र ही पूछ दिया है, सरसमिका सूत्र, तो इसका तो आपको सूत्र पता ही होगा। ठीक है, तो में पहला देखिए, पहला सूत्र तो सही बता रहा है, a+b² + b² + b² + 2ab है। दूसरा सूत्र ये गलत बता रहा है, तीसरा सूत्र ये भी गलत बता रहा है, यानी इसमें कौन सा सरसमिका सही बता रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। आगे बात करते हैं ये वाला, कह रहा है कि धातु के 3 घनों को पिघलाकर धातु को 3 घनों की भुजाएं दिया है, 15 सेमी, 18 सेमी और 25 सेमी। इन घनों को एक साथ मिलाकर पिघलाने पर बने नए घन का आपको क्या निकालना है? भुजा निकालना है। चलिए निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे बड़े घन के लिए हम इसका भुजा ए मान लेते हैं, और सब छोटे घन को A1 A2 A3 तीन गो था ना, तो तीनों को मान लिए। तीनों का होल क्यूब का योग जो होगा, ये बड़े गोले तीनों को पिघलाकर ही बनाया गया है ना, इसलिए हमने योग कर दिया है कि तीनों का आयतन का क्यूब का योग ये बड़े का आयतन के बराबर होगा। अब देखिए 15 का क्यूब इतना आ गया, फिर 18 का क्यूब इतना आ गया, फिर 25 का क्यूब इतना आ गया। अब सबको जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा, और नीचे ऊपर पावर क्यू है, तो हम क्या करेंगे? उधर ले जाके इसका 3 लगा देंगे करनी, तो इसका आपका निकल जाएगा, इसका घनमूल निकालेंगे तब तोड़ेंगे तो एक 4 बाहर आ जाएगा, और करनी 3 कितना आएगा? 388 आ जाएगा। आप कल के देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे देखते हैं। अब देखिए 7 लोग जो है प्रतिदिन 4 घंटे काम करके एक काम को 14 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 12 लोगों को प्रतिदिन 8 घंटे काम करके उसी काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा? चलिए देखते हैं। तो देखिए इस फार्मूला पर बनेगा M1D1H1 M2D2H2 के हिसाब से ये सूत्र हो गया। अब इसमें देखिए 7 आदमी है, 14 दिन काम कर रहा था, कितना घंटा? 4 घंटा। फिर आपका 12 आदमी था, कितना दिन उसको काम करना, ये एक्स मान के चलते हैं, और कितना वर्क कर रहा था? 8 घंटा। इसके हिसाब से जब इसको सॉल्व किया जा रहा है तो इसका आधा 7 है, इसका आधा 2। तो और फिर हम क्या किए हैं, देखिए कैसे काटे हैं इसको। हम पहले काटे हैं 4 से 2 बार में, 2 आ गया।
ठीक है। और फिर इस 2 से इसको काटे हैं तो 7 आ गया, तो 749 ऊपर और नीचे 12, एक्स का मान निकल गया इतना। और जब हम इसको भाग उग देंगे, पूर्णांक तोड़ेंगे तो आ जाएगा 4.1/12 आंसर आएगा। ठीक है, इतना दिन लगेगा, इतना घंटा लगेगा, इतना इसको दिन लगेगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे देखते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि प्रकाश अपने वेतन का 27% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है और एक विशेष महीने 4% एक ट्रस्ट को दान करता है। इन दोनों मदों पर रुपया 3038 रुपया खर्च करता है, तो उस महीने के लिए उसका कुल वेतन कितना है। चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए 27% तो पढ़ाई पर खर्च, बच्चों के पढ़ाई पर, और 4% दान में, यानी टोटल कितना 31%। ये जो कितना के बराबर है, बोल रहा था कि 3038 रुपया उसका खर्च लगता था। 1% कितना आ गया, काटेंगे 31 से तो क्या 98 आ जाएगा। तो हमें 100% पर निकालना है, तो 100 से इसमें गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 9800 रुपया उसका कुल राशि था, कितना वेतन था। ठीक है, तो इसका 9800 आंसर आएगा। आगे देखते हैं ये वाला, कह रहा है कि 732 को किसी धन पूर्णांक x से विभाजित किया जाए तो शेष 12 बचता है, तो x का मान क्या होगा। चलिए निकालते हैं। तो देखिए भाज कितना दिया था 732, भाजक x और भागफल y मान के चलते हैं। शेषफल कितना है 12 है। अब यहाँ पे एक्स वाई का मान है 12, बाहर जाकर घटा देंगे तो 720 आएगा। तो आपको अब संख्या चेक करना है कि कौन कौन से संख्याएं लेंगे जिसको गुना करने पर आपका 720 आएगा। एक के साथ 720 है, दो के साथ 360, ऐसे आप करते करते ये बनाएंगे तो टोटल आपका 20 गो आएगा मान। क्या गो आएगा टोटल संभव मान 20 गो, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 20, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि एक शंकुकार तंबू के आधार के परिधि 66 मीटर, यदि तंबू की ऊंचाई इतना मीटर है तो तंबू को बनाने में उपयोग किए जाने वाले कैनवास का क्षेत्रफल। चलिए देखते हैं, निकालते हैं। परिधि दिया था 66, तो इसको 2 पाई आर लिखेंगे, 2 पाई के मान भर दिए और इसको 22 से काटेंगे तो 3 बार में आई 70 21/2 आएगा आर का मान। और ऊंचाई हमें 36 दिया था, तो हम यहाँ से अब एल निकाल लेंगे, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर रूट लगा के, तो 21/2 और 36 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो देखिए ये आपका 441 है, इसको भी करेंगे तो इतना आएगा। और इसके बाद में जब सॉल्व वॉल्व करेंगे सब जोड़ घटाव करके ये इतना आएगा, और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 75/2 आएगा। चलिए एल निकल गया। अब हमें निकालना था कैनवास का क्षेत्रफल, तो पाई आर एल वर्कपीस क्षेत्रफल सूत्र हो जाएगा। पाई के मान 22/7 और आर के मान 21/2 और एल का मान 75/2। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, काट कूट करेंगे, गुना करेंगे तो इतना आ गया, 2 से फिर भाग देंगे तो आपका आएगा 1237.5 मीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, तो देखिए इसमें कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि यदि a प्लस बी प्लस सी का मान 11 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान 3 है, ए बी सी का मान दिया है -135, तो ए क्यू बी क्यू सी क्यू का मान पूछा गया है। चलिए तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी का मान है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान दिया है और ए बी सी का भी मान दिया है। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आई 2ab bc ca रख देते हैं। इसका मान दिया है 11, तो 11 का स्क्वायर, और इसका मान हमें दिया है कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान नहीं पता है, छोड़ दीजिए 2, और इसका मान दिया है 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा 6 आएगा। इधर 11 का स्क्वायर 121 में से 6 जाके घट जाएगा, तो यानी कि 115 आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान। अब हम क्या करेंगे, निकालेंगे ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc बराबर है सूत्र हो जाता है। अब इसका मान भरिए, तो इसको इधर रहने दीजिए, है माइनस ओ पार जाएगा तो प्लस हो जाएगा। और इसका मान आपको 11 पता है, इसका भी मान 115 पता ही है, और ये इसका मान हमें 3 पता ही है। अब आगे बढ़ाएंगे तो देखिए 11 इसको घटाएंगे तो 112, और इसको 3, इसको गुना करेंगे तो 1232, और ये 3, और ए बी सी का मान दिया था -135, गुना किए तो 405, और इसमें से घटाए तो कितना आ गया 827 आंसर। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर 827 ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए एक रेलगाड़ी बिना रुके स्टॉपेज माने बिना स्टॉपेज पर रुकले 70 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से और रुकने के साथ 56 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलती है। रेलगाड़ी की औसत प्रति घंटा में मिनट में टाइम निकालना है। चलिए निकालते हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे, ए माइनस बी बटा ए आवर, रुका हुआ स्टॉपेज तो कितना था 70 के चाल से चल रहा है और 56 और फिर 70। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1/5 आवर इसका आंसर होगा। ठीक है,
तो देखिए कितना आ गया यहाँ पे, 14/70 काटेंगे तो 1/5 आवर, लेकिन आवर नहीं वो मिनट में पूछा है, तो इसमें हम 60 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 मिनट आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 12 मिनट। अगला सवाल ये देखिए, कह रहा है कि ये गोले का व्यास जो है 140% अधिक कर दिया जाए तो उसका आयतन में कितना परसेंट की वृद्धि होगी। चलो देख, तो देखिए ये वृद्धि बोला था 140 का, तो 140 प्लस 140, 140 गुने 140 यानी 196, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 476%। अब देखते हैं, तो 140 को फिर 476% के हिसाब से करेंगे, तो 140 गुने 476 100 से करेंगे तो ये फिर भाग देंगे तो कितना आएगा, 666.4, और इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 1282.4%। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 1282.4%। आगे देखते हैं, ये वाला ए बी का दिया है अनुपात में, और इसका दोनों का अनुपात का मान पूछ रहा है, तो इसमें तो भर देंगे तो हो जाएगा। ए का मान यहाँ कितना है, देखिए ए का मान दिया है 4 और बी का कितना दिया है 5, तो यहाँ 4 में 2 से करेंगे तो 4 दूना 8, और यहाँ पे बी की जगह 5 भरेंगे तो 5 3 15, 15 8 कितना हो जाएगा, 23, 23, और यहाँ पे भरेंगे तो ए की जगह 4 है ना, तो 4 3 12, और यहाँ पे बी की जगह 5 है ना, तो 5 5 दूना 10, तो कितना हो जाएगा, यहाँ ए की जगह भरेंगे 4, तो 4 3 12, और यहाँ पे बी की जगह 5, तो 5 दूना 10, 12 10 22, तो 22 यानी कि 23:22 इसका आंसर आना चाहिए। तो अब देखिए कौन आंसर है या कि नहीं है। तो देखा जा रहा है तो 23:22 कहीं ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर होगा। आगे बात करते हैं, ये वाला देखिए कि कक्षा में 50 विद्यार्थियों का औसत कितना है, 64। यदि दोनों विद्यार्थियों का अंक जो है, एगो कितना कितना दिया है, एगो का 83 है और एगो का 24 है, गलती के स्थान पे गलती से उसने 38 और 42 दर्ज किया तो सही औसत क्या होगा। तो चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए 50 विद्यार्थियों के कुल अंक कितना है, गुना कर देंगे 50 से तो कितना आ जाएगा, 3200। फिर देखिए 2 विद्यार्थियों का सही अंक निकालना है, तो सही वाला दोनों को जोड़ते हैं 107, लेकिन उसका गलती अंक क्या था, यहाँ पे इसके जगह पे 38, इसके जगह पे 42 पड़ा था तो 40 हो गया। तो हमें क्या हो जाएगा, औसत आया है ना 3200, और यहाँ पे तो सही वाला में से माइनस हटा देंगे गलती वाला, ठीक है, और बटा कितना, टोटल 50 वो था। जब सॉल्व करेंगे इसको तो आपका आ जाएगा कितना, 64.54। तो इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं, ये वाला देखिए, ये देखिए इसमें कहा जा रहा है कि इतना जब दिया गया है तो इसका मान क्या होगा। चलिए निकालते हैं। तो ये देखिए जो समीकरण दिया था हमने लिख दिया, इसके बाद में हम क्या करेंगे कि सब में हम पहले x से, इसमें भी x से, इसमें भी x से, इसमें भी x से सब में भाग दे दे रहे हैं, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका आएगा √11 आएगा माइनस में, तो उस पार भेज देंगे, और 1/x आ रहा है प्लस में, यानी हमें इसका मान पता चल गया। अब हमें मान निकालना है इसका, क्योंकि पूछा गया था ना x³ प्लस x इनवर्स ऐसे, तो इनवर्स मतलब बटा में चल जाएगा, यानी हम इसका मान निकाल देंगे तो हो जाएगा। इसका मान कैसे निकलता है, a का क्यू माइनस 3a, तो 3 यही a की जगह दिया था। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो क्यू करिएगा तो 11√11, और इसको घटाइएगा तो कितना, 8√11 आंसर आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर 8√11। आगे देखते हैं, ये वाला देखिए कह रहा है कि एक चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी में ए बी इसका व्यास है वृत्त का, तो कोण ए डी सी का मान अगर 145 है तो बी ए सी का मान क्या होगा। चलिए निकालते हैं। तो देखिए ए बी सी डी, ए बी बोला था व्यास है, इस एगो चक्रीय चतुर्भुज बना दे रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक ले हमें ये दिया है ए डी सी का मान 145 दिया था, तो हमें ये थीटा हो जाएगा मान लेते हैं। हमें निकालना क्या है, तो मेरे को पहले ए बी सी निकालना है, ए बी सी ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 180 माइनस ये घटेगा कैसे भाई, ये तो आपका चक्रीय चतुर्भुज है तो समूह कोणों का योग 180 होगा, तो ये वाला और ये वाला समूह कोण सामने पड़ रहा है, इन दोनों कोणों का योग क्या होगा 180, तो ये अगर हमें एक निकालना है तो दूसरा जो दिया है वो घटा देंगे 180 में से, तो घटाएंगे तो 35 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे,
जब हमें सब ये सब पता चल गया, देखिए सब पता चल गया, ये वाला एंगल पता चल गया, ये वाला निकालना है और ये वाला पता नहीं है, तो 90 तो दिया ही है, तो वही कर देना, थीटा प्लस 90 प्लस 35 और 180, यानी कि इसको जोड़ेंगे तो 125 घटाएंगे जाके तो 55 डिग्री आएगा। थीटा का मान कितना आ जाएगा, 55 डिग्री आएगा। चूंकि यही 90 है, यही 35 है किया, दोनों जोड़ के आया 180 में से घटाएंगे तो ये पक्का आ गया आंसर। कितना आंसर आ गया इसका, 55 डिग्री। ठीक है, तो इसका आंसर आपका 55 डिग्री हो गया। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि एक गोलाकार सेल का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में ज्ञात करें, जिसका आंतरिक और बाहरी त्रिज्या दिया है 3 और 2 और 3 दिया है। चलिए निकालते हैं। तो चलिए, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू होता है, तो बड़ा आर क्यू छोटा आर क्यू, क्योंकि दो बाहरी और आंतरिक दोनों दिया था, तो बड़े की त्रिज्या 3 दिया था, छोटा त्रिज्या 2 दिया था। 3 का क्यू 27, 2 का क्यू 8 और घटाएंगे तो 19। अब इसको काटना है, तो कट तो नहीं रहा है, तो 19 चौक 76/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब आंसर। तो इसका आंसर कौन सा हो गया भाई, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि एक काम को 25% भाग 15 दिन में पूरा कर सकता है। 15 दिन तक काम किया, शेष काम को अकेले बी ने 30 दिनों में पूरा किया। ए और बी के एक साथ मिलकर करते हैं, तो उसी काम का 50% भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे। चलिए निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे ए जो था, ए द्वारा काम जो किया जा रहा था, काम कितना 25% भाग करने में कितना समय लग रहा था, 15 दिन। और ए का कुल काम करने में कितना हो जाएगा, तो 15 गुने 4, 15 चौका कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 चौका 60 दिन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आप 25% निकालेंगे तो 1/4 आएगा, तो 4 से इधर गुना हो गया, 15 चौका 60 दिन। अब यहाँ पे शेष निकालना है, तो 100 में 25 भाग तो काम हो गया था, तो 75 भाग काम बच रहा था। अभी 75 भाग काम जो बच रहा था, वो बोल रहा था कि 30 दिन में हो रहा था, तो बी द्वारा कुल काम करने में लगा समय तो 30 दिन। ये 75 भाग मतलब क्या, 4/3 आएगा, 3 से काटेंगे तो कितना आएगा, 40 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, तो ए और बी एक साथ जब काम कर रहे थे 50% के समय लग रहा था, यानी कि 1/2, 50% मतलब 1/2। ठीक है, तो पहले हमें ये देखिए 50, भले ये कितना आया है, 40 आया, और ये हमें ए द्वारा कितना निकला था, 60 निकला था। तो 40 और 60 के हिसाब से, तो 60 गुने 40 टोटल वर्क हो जाएगा, दोनों एक साथ करेंगे तो 60 प्लस 40 और इसका 50% यानी 1/2 भाग। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे हम, तो काट कूट करने के बाद में 12 दिन आंसर आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 12 तो कहीं ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इसलिए इसका उत्तर ई हो गया। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए ये वाला देखिए कह रहा है कि 6 घंटिया जो है 3, 4, 6, 7, 8, 12 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। एक साथ बजना शुरू करती है तो कितने सेकेंड में फिर ये बजना चालू करेगी। तो इसका कुछ नहीं करना है, बस इसका एलसीएम निकाल देना है। जैसे ही इसका एलसीएम निकालिएगा तो 168 आएगा, आंसर हो जाएगा ए। आगे देखते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि एक चतुर्भुज एबीसीडी में कोण डी के समद्विभाजक बिंदु ई पर मिलते हैं, तो सीईडी जब आपका 57 डिग्री है, ए का मान 47 डिग्री है, तो भाई बी का मान क्या होगा। चलिए निकालते हैं। तो देखिए जैसे बोला था, ए बी सी डी बना दिया गया है, और आपका सी ई डी जो था आपका कितना दिया था, 57 डिग्री। अब हमें ये भी दिया था बी ए डी कितना, 47 डिग्री। तो हमें करना क्या है, तो हम पहले क्या करते हैं, त्रिभुज सी ई डी में देखते हैं, तो कोण C/2 कोण D/2 बराबर 180 में से कौन घट जाएगा, ये घट जाएगा। तो आपका कितना आएगा सोल्व करके, 123 और 2 से उधर गुना हो जाएगा तो 246। अब ये 246 आ गया। अब हमें कोण बी निकालना था, 360 में से ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी सब क्या करेंगे, घटा देंगे। तो देखिए हमें ये 360 लिख दिए, ए का मान हमें 47 दिया था, ए सी या प्लस डी का मान टोटल यहाँ पे 246। अब इसको जोड़ेंगे तो 293, 360 में से घटाए तो 67 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 67 डिग्री। अगला सवाल ये देखिए, कह रहा है कि ए बी सी ए डी डी बी सी पर लंब है, और ए जो है बी ए सी समद्विभाजक है कोण को, और ए बी सी जब 58 डिग्री है,
ए सी भी आपका 34 डिग्री है, तो डी ए ई का मान क्या होगा, चलिए निकालते हैं। तो देखिए जैसे जैसे बोला वैसे हमने चित्र बना दिया, ए बी सी डी ई, ठीक है। और हमें क्या क्या दिया था, हमें दिया गया था उसको हमने लिख दिया, ठीक है। हमें जो जो दिया था वो हमने चित्र में से सवाल पढ़ करके क्या कर दिया, लिख दिया। जैसे देखिए एक बार और पढ़ के समझा देता हूँ क्या क्या दिया था। देखिए इसमें दिया था आपका बीसी लम था, बीसी पर लम था एडी है, देखिए एडी जो था बीसी पर लम था। चलिए भाई, उसके बाद क्या बोला था कि एई जो था बी ए सी को समविभाजक था, ये एई जो था है बी, है बी, है ए, है सी को समविभाजित कर रहा था, मतलब है दो भागों में बांट रहा था। आगे बोल रहा था कि ए बी और सी का मान दिया था कितना, 58 डिग्री। फिर बोल रहा था कि ए सी डी का मान 34 डिग्री, ठीक है। तो बोल रहा था कि है डी ए ई ये निकालना है। तो हमने क्या किया, डी ए ई 1/2 और बी बी माइनस सी का समविभाजक हो जाएगा, भाग दे देंगे तो डी ए ई निकालना है, ये वाला कौन निकालना है। तो कैसे निकलेगा, है बी में से कौन सी घट जाएगा, है सी घट जाएगा, तो ये निकल जाएगा। चलिए तो 58 में से 34 यानी कितना आएगा, 12 वाले 24, 24 को काटेंगे तो 2 से, यानी 12 डिग्री आंसर आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर 12 डिग्री, ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं ये वाला। एक समतल भूमि पर किसी बिंदु P से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री, और यदि मीनार की अगर इतना मीटर ऊंचाई हो तो मीनार के पाद बिंदु से P की दूरी कितना होगी, चलिए निकालते हैं। तो देखिए जैसे जैसे बोला वैसे हमने चित्र बना दिया। बोला था कि एक समतल भूमि के बिंदु P से मीनार के शीर्ष, है ना, P से मीनार के शीर्ष से कितना 30 का एंगल बन रहा था। और बोल रहा था कि मीनार की अगर ऊंचाई इतना है, ये इतना, तो बोल रहा था कि मीनार के पाद बिंदु P से दूरी, यहाँ से P से दूरी ये क्या होगा, तो आराम से निकलेगा ये 30 tan 30, ये लंब यानी P और ये आधार यानी B। अब इसको सॉल्व करिएगा तो देखिए इसका मान √1/√3। अब इसको गुना करिएगा तिरछा तिरछी तो कितना आ जाएगा, 320 इसका दूरी निकलेगा, 330 मीटर। तो इसका आंसर हो गया 330 मीटर। अगला सवाल देखिए 103, 100 हो गया, 100 के बाद में अब 101 देखिए। ये देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि ए बी सी त्रिभुज में डी ई एफ क्रमशः बी सी सी ए और ए बी के मध्य बिंदु है। यदि बी सी का मान इतना है, सी ए का मान इतना है और ए बी का मान इतना है, तो डी ई एफ के परिमाप क्या होगा, चलिए निकालते हैं। तो देखिए ए बी सी हमने बना दिया है, डी ई एफ एक और त्रिभुज उससे मध्य बिंदु से बन गया। और ये टोटल दिया था इतना, फिर इसका मान ये दिया था, और फिर इसका इस भुजा का मान, ये सब भुजा का मान दिया है। अब हम इसका डी ई एफ का परिमाप निकालेंगे तो सब भुजा को जोड़कर और 2 से भाग दे देंगे, सब भुजा को जोड़ लीजिए। तो 42 और 2 से भाग दे रहे थे कितना आ रहा है, 21 इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर 21 होगा। अगला सवाल देखते हैं ये वाला। देखिए कह रहा है कि 3 अंकों के सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, इतने इतने से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचता है। तो देखिए सबका हम 3, 4, 5, 8 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 120 आएगा। आप निकाल के देखिए, जैसे मैंने निकाल दिया है। उसके बाद में संख्या लिखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम जो आया है गुने के, शेष कितना बच रहा था, शेष प्रत्येक स्थिति में 2, तो इसको कर देंगे। अब यहाँ पे के का मान क्या करेंगे, हम 8 रख लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 962 आ जाएगा। तो देखिए प्रत्येक स्थिति में के का मान 8 लिया जा रहा है और उसका, है ना, उसका एलसीएम निकाला जा रहा है सब, और 2 शेष बच रहा है। तो उसका हम जब संख्या पूछ रहा है कि क्या होगा 3 अंकों वाला, तो यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर। आगे देखते हैं ये वाला। tan स्क्वायर सॉरी cot स्क्वायर अल्फा प्लस tan स्क्वायर अल्फा का मान 2 दिया है, तो पूछ रहा है कि अल्फा का मान क्या हो सकता है। तो यहाँ पे 45 ले लेंगे, 45 ले लेंगे, tan 45 cot 45 के मान एक, एक का स्क्वायर एक, फिर एक का स्क्वायर एक, एक एक मिलके 2 हो जाएगा, यानी 45 को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो इसलिए इसका उत्तर 45 डिग्री। अगला सवाल कह रहा है दो संख्याओं के महत्तम और लघुत्तम समवर्तक दिया है और उसका अनुपात दिया है, तो बड़ी संख्या निकालना है। तो ये तो आराम से बन जाएगा। दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, लसा गुने मसा,
यानी 9 गुने कितना 126, और दो संख्या कितना है अनुपात में दिया है तो x लगा के मानेंगे तो 2x का गुने 7x हो जाएगा और बराबर। अब इसको काट कूट करना है तो कैसे काटेंगे, तो देखिए 7 से काटेंगे इसको, तो 7 एकम 7, 5 कितना गया 5 गो, तो 7 8 56, 18 18 बार में कट जाएगा। फिर इससे काटेंगे हम, ये दो दो से तो 9 बार में कटेगा, तो x गुने x यानी एक्स स्क्वायर, इधर 9 गुने 9 यानी 9, यानी x का मान 9 आएगा। तो 9 आएगा तो हमें कौन सा संख्या निकालना है, बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कितना है 7, तो 7x हो जाएगा, तो 7 गुने 9 कितना हो जाएगा 963 आएगा आंसर। ठीक है, 63 ऑप्शन नंबर बी। ये देखिए कह रहा है कि अध्ययन तालिका देखिए, प्रश्न का उत्तर दिया गया है। अब इसमें बोल रहा है कि प्रति परिवार बच्चों की औसत क्या होगी, प्रति परिवार बच्चों की औसत पूछा जा रहा है। तो औसत के लिए क्या करना है आपको, सिंपल, औसत निकालना हो यानी कि माध्य निकालने की बात कर रही है। इसका क्या निकालने की बात हो रही है, माध्य निकालने की। माध्य कैसे निकालेंगे चलिए दिखाते हैं आपको। तो देखिए क्या होता है, जो आपका सारणी दिया था इस तरह से दिया था ना, उस सारणी के हिसाब से हम क्या करेंगे इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए सारणी में क्या क्या दिया था, थोड़ा दिखा दें आपको। तो यहाँ पे बच्चों की संख्या में 0 दिया था, फिर 1 दिया था, फिर 2 दिया था, फिर 3 दिया था, फिर 4 दिया था, ऐसे दिया था। और इधर 4 दिया था, 22 दिया था, है ना ऐसे। फिर आपका 15, फिर 6, फिर आपका 2 ऐसे दिया था। तो इसको आपको इसको गुना करना है, ये आपका चर बच्चों की संख्या था और इधर परिवार की संख्या यानी f गुने x, है ना। तो यहाँ पे वर्ग चिन्ह और बारंबारता को गुना करेंगे, यानी 0 गुने 4, फिर 1 गुने 22, यहाँ पे भले कितना था 1 गुने 22, फिर उसके बाद में 2 गुने 15, इस तरह से करते करते, और ये वाला बारंबारता को नीचे जोड़ देना है नीचे। ठीक है, ये जो बारंबारता था उसको हमें क्या करना है नीचे जोड़ देना है, इधर साइड वाला में जो बारंबारता दिया था। ठीक है, इधर दो साइड में दिया था ना, तो जो बच्चे परिवारों की संख्या 4 22 ये सब दिया था ना बारंबारता, ये इसको नीचे जोड़ दिए। अब इसको जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर आपका जो 2078 और नीचे कितना आ रहा है, नीचे हमें जोड़ जाड़ करके कितना आएगा 49 आया है, ये गलती से लिखा गया है। अब 78/49 भाग देंगे तो 1.59 आंसर आएगा। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर 1.59 हो गया। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए अरे एक शंकु के तिर्यक ऊंचाई 29, फिर ऊंचाई 20, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात निकालना है। चलिए निकालते हैं। तो देखिए तिर्यक ऊंचाई दिया था, इसका ऊंचाई दिया था, तो आर निकालेंगे एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर के हिसाब से निकालेंगे तो कितना आ रहा है 21 आ जा रहा है। अब हमें बोला अनुपात निकालना है, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल शंकु का और एक बार आयतन दोनों लगा देंगे हिसाब, तो हो जाएगा। देखिए पाई से पाई कट जाएगा, तो आर का मान आर भी एगो कट के इधर एगो आर बचेगा, तो आर प्लस एल मान भर दिए 1/3, और आर का मान 21 भरा, एच का मान 20 भरा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए 3 बार में, तो 7×9 = 14, 140, इसको जोड़ेंगे तो 50, काटेंगे तो 5:14 आंसर। ठीक है, 5:14। आगे देखते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का औसत, 6 को अभाज्य संख्या लेना है और उसका आपको औसत निकाल देना है। तो कैसे निकालेंगे, 6 को अभाज्य संख्याओं का औसत निकालना है। ठीक है, तो 6 अभाज्य संख्या 6 को उठाइए, देखिए कैसे निकालिएगा। तो देखिए अभाज्य संख्या जो स्वयं से कटे और एक से कटे, है ना, तो यहाँ से 2 3 5 7 11 13 ऐसे होगा। 6 को लेना था तो 6 को ले लिए, 6 से भाग दे देंगे जोड़ जार के, तो कितना आएगा 6.5/6 आंसर आएगा। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा 6.5/6, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं ये वाला, कह रहा है कि इसका आपको क्या निकालना है, माध्यक निकालना है। तो माध्यक कैसे निकालते हैं, एक बार आरोही क्रम में सजा लीजिए, कितना होगा 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, एगो 10, एगो 12, ऐसे आप आरोही क्रम में सजा लें। अब बीच वाला संख्या लिख दें, वही उसका माध्यक हो जाएगा। ये इधर से 3 को, इधर से 3 को खत्म, बीच में क्या बच रहा है, बीच में अच्छा कै गो संख्या था छूट रहा है क्या, 8 गो है क्या, देखिए एगो छूट गया।
3 5 6 7 एगो 8 छूटा है, देखिए यहाँ पे बीच में होगा। बीच में क्या होगा, यहाँ पे एगो 8 छूटा है, 8 हो गया। हाँ, अब देखिए अब क्या हो जा रहा है, तो इधर से 3 गो छोड़ दिया, इधर से 3 गो छोड़ दिया, तो बीच में हमें दो दो गो, एगो 7 और 8 बच रहा है। तो 7 और 8 दो गो संख्या होता है, तो दोनों जोड़कर भाग दे देते हैं, 15/2 भाग देंगे तो 7.5 आ जाएगा आंसर। ठीक है, 7.5। तो देखिए 7.5 कौन है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, ये देखिए अब देखिए 109 कह रहा है, क्या कह रहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को इतना के अनुपात में विभाजित करती है। चलिए निकालते हैं। तो देखिए पहला बिंदु, दूसरा बिंदु और बीच वाला जो है, इसको हम जो पी एक्स वाई बिंदु मान लेते हैं, जो कितना अनुपात 2:3 में विभाजित कर रहा है। विभाजन सूत्र लगा देंगे, पी बिंदु का निर्देशांक निकल जाएगा। तो ये सूत्र हो गया विभाजन सूत्र। अब इसमें मान भरिए, तो देखिए m1 हो गया आपका, ये आपका m2 हो जाएगा, यहाँ x1, x2, y1, y2। ठीक है, अब मान भरिए यहाँ पे देख के, ये सब मान भरिएगा देख देख के। ठीक है, आराम से भर लेंगे। तो भरेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, मैंने कितना बार ऐसा सवाल बताया है, तो आपको अपना भर लेंगे वैसे ही। 4 दूना 8, इसको सॉल्व करेंगे तो -3, 5 इसको सॉल्व करेंगे -6, इसको सॉल्व करेंगे 21/5। तो अब इसको सॉल्व करेंगे ना, तो आपका आ जाएगा कितना, 1 और 3 आंसर आएगा। ठीक है, तो 1 3 आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आगे देखते हैं, ये देखिए 110 नंबर बोल रहा है कि परिमेय संख्या, कौन परिमेय है जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकलता है। यानी कि 16 का तो 4 निकलेगा, 25 का 5 निकल जाएगा, तो यही रूट से बाहर निकल रहा है, तो यही इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यही इसका परिमेय संख्या होगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 111 से सोल्यूशन करना सीखेंगे। तो 111 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए इसको बोला है कि यदि द्विघात समीकरण आपका इतना है तो सुनिए अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो ये तो सिंपल है, अल्फा प्लस बीटा निकालने का एक सूत्र होता है -b/a। ठीक है, तो -b माइनस, अब बी की जगह पे कितना है 3 लिखा है, तो -3, और ए की जगह कितना है 2, तो 2, यानी -3/2 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, ये वाला कह रहा है कि y का मान निकालें जिसके लिए बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी कितना है, 10 मात्रक है। तो चलिए देखते हैं इसको। तो ये देखिए बिंदु P और बिंदु Q, और इस PQ के बीच की दूरी ही ये सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए x2 के स्थान पे 10 है, तो 10, x1 के स्थान पे 2 है, सूत्र में माइनस का होल स्क्वायर, प्लस y2 के जगह पे y है, और y1 के जगह पे -3 है, तो माइनस माइनस +3 का होल स्क्वायर। ओके, और इसके बीच की दूरी बोला था 10, इसके बीच PQ के बीच की दूरी 10 मात्रक दिया था, तो हम रख दिए, और इसका घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, और इसका a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो a² + 2ab + b² के रूप में तोड़ने सजा देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये 10 ये दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देंगे, इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर करेंगे, ताकि स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, और 8 के स्क्वायर 64 हो जाएगा, और इसको हमने y², और ये 3 दूना 6y हो गया, और 3 का स्क्वायर 9 हो गया। और जैसे ही ये स्क्वायर हटेगा, अथी स्क्वायर किए हैं, तो स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा, ये रूट खत्म, तो यानी 64 हो जाएगा, ये y² हो जाएगा, ये 6y, ये 9 है तो 9, और ये 10 के स्क्वायर 100 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो ये इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, और ये देखिए ये 64, ये 100, ये 100 इस पार आएगा। ठीक है, पहले हम क्या किए हैं, 64 और 9 को जोड़े हैं तो 73 आ गया है। ठीक है, तो इतना आ गया। उसके बाद में हम क्या किए हैं कि ये वाला हम ऐसे ही लिख दिए हैं, और इसे 100 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, उधर कुछ नहीं तो 0 हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे आगे, तो देखिए कितना हो जाएगा, तो इसको ये y² + 6y, इसको हम प्लस माइनस घटाएंगे तो कितना का -27 हो जाएगा, 0 है तो 0। उसके बाद हम इसका क्या करेंगे, मूल निकालेंगे कैसे, तो गुना करने पर 27 और जोड़ने घटाने पर 6, तो हम 9 और 3 ले लेंगे, 9 × 27। एक बार हम प्लस में 9 लेंगे और माइनस में 3, तभी तो प्लस माइनस घट के 6 आ जाएगा प्लस में। तो ये हम कर लिए। जैसे ही अब मूल लिखेंगे तो इसका चिन्ह बदल के लिखेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो यहाँ से हमें y का मान निकल गया -9 और +3, यही इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे बात करते हैं, ये वाला देखिए कह रहा है कि 2 7 12 का 10वां पद क्या होगा। तो 10वां पद निकालना है तो सिंपल है, आराम से बना सकते हैं। देखिए कैसे, तो 10वां पद को क्या बोलते हैं, a + 9d, a + 9d। a के मान कितना है 2 और 9, और d का मान यहाँ से देखिए दो पदों के बीच का अंतर निकालिए, तो 5 आएगा ना, हो 5 5 को बढ़ रहा है तो 5। अब इसको सॉल्व करिएगा तो 2 और 9 × 5 = 45, अब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 47। यही 10वां पद हो जाएगा 47, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि के किस मान के लिए मूल्य वास्तविक और समान होंगे। द्विघात समीकरण इतना, मूल्य वास्तविक और समान के लिए क्या होगा, डी का मान 0 करके बनाएंगे।
देखिए जब मूल वास्तविक और समान बोला है तो डी का मान क्या हो जाएगा 0, और डी निकालने का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, या 0 है तो 0, और ये बी स्क्वायर इधर छोड़ दिए है, माइनस 4ac को उधर ले गए तो प्लस में 4ac आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ए बी सी का मान भर देंगे। बी का मान कितना है, यहाँ पे के है तो के का स्क्वायर, और ये 4 है तो 4, और ए के मान कितना है 2 तो 2 भर देंगे यहाँ, और सी का मान कितना है यहाँ पे 3 है तो 3 भर देंगे। गुना करेंगे तो कितना आएगा 24, ये स्क्वायर हटेगा तो रूट रूट चढ़ जाएगा 24, रूट रूट में 24 आ गया के, और यहाँ पे 24 प्लस माइनस सी पर आता है, 6 × 4 = 24 होता है, तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और 6 भीतर रह जाएगा। ठीक है, यानी प्लस माइनस 2√6 आंसर हो जाएगा के का मान। तो देखिए इसका आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया, प्लस माइनस √2√6। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या और अंत त्रिज्या 15 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तब परिकेंद्र और अंत केंद्र के बीच की दूरी क्या होगा। चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए परिकेंद्र और अंत केंद्र के बीच की दूरी निकालने का सूत्र है बड़ा आर स्क्वायर माइनस 2 गुने बड़ा आर इंटू छोटा आर। तो बड़ा आर 15 था त्रिज्या, और छोटा बड़ा आर 15 भर दिए, और छोटा आर 6 दिया था। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 15 का स्क्वायर 225 हो गया, इसको गुना करिएगा 180, घटाइएगा तो 45, तो 9 × 45 यानी 9 का 3 निकल जाएगा, 5 भीतर रह जाएगा, यानी 3√5 इसका आंसर हो जाएगा। 3√5 कौन सा इसका उत्तर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि ये आपका देखिए ये सवाल दिया है, इसका गुणनखंड ए कितना है, तो ए प्लस बी का मान 7 दिया है, तो ए बी का मान क्या होगा। चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए जो समीकरण दिया था वो हम लिख दिए, और ये x प्लस 3 जो था इसका शून्यक बोल रहा था, तो इसको हम बराबर में 0 करके इसका x का मान निकालेंगे तो -3 आ गया, और ये -3 हम क्या करेंगे, इस जो आपका समीकरण दिया हुआ है इसमें हम भर देंगे। तो देखिए जहाँ जहाँ x है -3 भरिए, जहाँ x था यहाँ पे -3 भरिए, स्क्वायर है यहाँ पे, और यहाँ पे x के स्थान पे -3, और ये +6 है तो +6। आगे बढ़ जाइए, तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर था, तो ये कितना हो जाएगा -27, और यहाँ पे कितना हो जाएगा -3a, और ये +3 भी हो जाएगा, और ये +6 है तो +6 बराबर 0 है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये हमने सब जहाँ जहाँ मान लिया था वहाँ वहाँ हमने -3 भर दिया। देखिए यहाँ पे थोड़े से हमसे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे x के जगह पे जो -3 भरना है तो भरे हैं, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर नहीं किए हैं, इसको आप स्क्वायर करके बना लीजिएगा। ठीक है, मैंने हम क्या किया है, स्क्वायर हटा के ही बना दिया है, पूरा सॉल्व कर दिया है। ठीक है, तो स्क्वायर हटा के ही बनाया गया, तो -27 यहाँ पे -3a, और यहाँ पे कितना इतना आया है, इतना आया है। आप अपना देख लीजिएगा, उसको अच्छा से फिर से बना लीजिएगा, हमने स्क्वायर करके करिएगा तो ये 9 हो जाएगा। ठीक है ना, 9a आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमने स्क्वायर नहीं किया है, ऐसे ही करके बनाया है, तो -3 आया, ये ऐसे ही लिख दिया। और ये देखिए इसको प्लस माइनस घटा के -21 आ गया, और सब में -3 से हम भाग कर दिए, तो कितना आ गया, a - b + 7 = 0। और इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, और जो दिया एक वो और था समीकरण a + b का मान 7, तो वो भी लिख दिए, और तीनों को सॉल्व करेंगे, दोनों को खाली जोड़ देंगे। ठीक है, देखिए जोड़े हैं तो ये दोनों कट गया है, तो 2a = 0, यानी a का मान 0 आ गया है। और इस समीकरण 1 में जैसे ही भरेंगे, ठीक है, तो b का मान 7 आ गया है, यानी कि हमारा a का मान 0 और b का मान 7 आया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आंसर दे रहा है। आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, स्क्वायर करके देख लीजिएगा क्या आंसर आ रहा है उस। चलिए, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। तो चलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए ये वाला, कह रहा है कि 10 बच्चों में कुल 57 मिठाई इस प्रकार बांटी गई, प्रत्येक लड़की को 6 मिठाइयाँ और प्रत्येक लड़के को 5 मिठाइयाँ मिली, तो लड़कों की संख्या क्या है। चलिए देखते हैं। ये देखिए लड़कों की संख्या हमने x मान लिया। ठीक है, और हमें कितना था, कुल कुल लड़का दिया था आपका 10 गो। ठीक है ना, बच्चा कितना दिया था उसमें 10 गो बोला है ना, पढ़ के देख लीजिए। तो कुल 10 गो था, तो एक गो को हमने x माना लड़का, तो लड़की क्या हो जाएगी 10 - x हो जाएगी। ठीक है, और बोला था उसमें कि यदि प्रत्येक लड़के को 6 मिठाई देना है, लड़का को, है ना, प्रत्येक लड़के को 5 मिठाइयाँ मिली और प्रत्येक लड़की को 6 मिली। ठीक है, तो लड़का को 5 मिला और लड़की को 6 मिला, और टोटल कितना 57 मिठाइयाँ था। अब इसी को सॉल्व करिए, 5x इसको गुना करिए 60 ही -6x = 57। अब इसको सॉल्व करिएगा, तो इसमें से घटेगा तो -x, आई 60 हार पर घट गया, -3 -3 यानी x का मान 3 आ गया, यानी लड़का की संख्या 3 को होगा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए 3 हो गया। अगला सवाल देखिए, यदि किसी संख्याओं के एक समूह में मौसा आपका 8 बोला है, तो निम्नलिखित में से लौसा कौन होगा। लौसा कौन नहीं होगा,
तो जो 8 के पारा से नहीं कटेगा वो लॉस नहीं होगा। ये तो 8 से 56 ये तो कट जाएगा, तो ये तो हो जाएगा। और ये 8 के पारा से ये भी कट जाएगा, तो ये भी हो जाएगा, लेकिन है 150 नहीं कटेगा, तो इसलिए इसका उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 150 8 से नहीं कटेगा, यानी एलसीएम हमेशा एचसीएफ से कटता ही है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा 118 का। अब अगला देखते हैं। ये देखिए अगला सवाल 119 नंबर। ए अनुपात बी का मान दिया है, बी अनुपात सी का मान दिया है, तो ए बी सी का अनुपात पूछ रहा है। तो सिंपल इसको कैसे बनाएंगे, तो ध्यान दीजिए दोनों में हमें इस ए बी और इसमें ए बी में कॉमन क्या है, देखिए बी वाला पार्ट ए बी और यहाँ पे है बी सी। तो बी वाला देखिए यहाँ पे क्या है, बराबर होना चाहिए, बी वाला पार्ट बराबर होना चाहिए। तो देखिए इसमें ये 3 दिया है और इसमें कितना दिया है, 3 दिया है। हाँ बराबर तो है ही है, तो इतना सिंपल है, आराम से बन जाएगा। जब बराबर दिखेगा बी वाला पार्ट बराबर है तो ये तो लिख देना है ए बी सी। तो पहले ए के स्थान पे कितना है, ए के स्थान पे 2 है तो 2 लिखिए अनुपात। फिर बी के स्थान पे कितना दिया था, 3 दिया था 3। फिर सी के स्थान पे देखिए कितना है, सी के स्थान पे 4 है तो 4 लिखिए। तो 2 3 4 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। अगला सवाल देखिए, कहला एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। चलिए निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया है अर्धगोला के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया था 504, तो इसको हम काटे हैं 2 से, वाले 3 से, तो 168 आ गया पाई आर स्क्वायर के मान। तो हमें बोला था कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 2 पाई आर स्क्वायर निकालना है, तो 2 पाई आर स्क्वायर के मान हमें 168 पता ही है, और यहाँ पे 2 लगा है तो 2 से गुना करिए तो 336 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए बोला कि ए का मान क्या होगा। देखिए साइन 2a बराबर इतना दिया है, तो ए का मान ये तो सिंपल बन जाएगा। साइन 2a का सूत्र होता है 2 साइन ए, ठीक है, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ये फॉर्मूला होता है। अब बगल में लिखा है 2 साइन स्क्वायर ए। अब काट लीजिए, है देखिए 2 से 2 कट गया, एगो साइन से एगो साइन कट जाएगा यहाँ, तो बच जाएगा यहाँ पे एगो साइन, ठीक है। और यहाँ पे कॉस ए बराबर साइन ए हो गया। अब देखिए कॉस ए बराबर साइन ए जब भी दिखे, कॉस ए बराबर साइन ए जब भी दिखे, तो आपका इसका ए का मान कितना होगा, तो 45 होगा। सिंपल कितना हो जाएगा, जब भी बराबर दिखे कॉस साइन, चाहे टेन कॉट, ठीक है, चाहे सेक कोसेक, तो उसका 45 का मान होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए एक व्यक्ति ने 25 रुपया के बिल का भुगतान किया, जिसमें से कर का योग वस्तुओं पर 6% की दर से बिक्री कर के रूप में 30 पैसे शामिल थे, तो कर मुक्त वस्तुओं का मूल्य कितना था। चलिए निकालते हैं। तो देखिए कुल बिल कितना 25 रुपया, कर 30 पैसा, यानी 30 पैसा पैसा को रुपये में बदलेंगे तो 100 बटा में लगा देंगे, 30/100 मान बिना कर वाली राशि कितना x मान लेते हैं और कर वाली राशि को y मानते हैं। अब इसके बाद हम इसको बनाते हैं, तो देखिए तो कर वाला कितना हो जाएगा, y का 6%, है ना, मतलब जो आपका जो कर वाली राशि था उसका 6% बोला था, जो 30 पैसा के बराबर, तो 30 को हम रुपये में बदले हैं तो 30/100 किए हैं, और ये परसेंट है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बटा 100, यानी कि 100/6 हो जाएगा। इसको आप काट कूट करिएगा तो y का मान आ जाएगा 5। अब यहाँ से प्रश्न से कर लीजिए, तो ये देखिए कर वाली जो है, तो देखिए यहाँ पे जो बिना कर वाली राशि है, वो कर वाली राशि का 6%, तो कितना बिल भुगतान कर रहा पड़ा, कितना करना पड़ रहा था 25 रुपया, ठीक है। अब इसको आप एक से ऐसे छोड़िए, y का मान 5 भरिए, y का मान 5 भरिए, और परसेंट मतलब 6/100, और इसको 25 लिखिए, और इसको आगे सोल्व कर लीजिए। सोल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा, और इधर ये 100 से उधर जाके गुना हो जाएगा तो 2500, और ये 2500 100 से इसमें भी गुना हो जाएगा तो 100x, और ये जाके ये उधर जाके घट जाएगा, तो 2500 में से 530 घट गया तो 1970 आ गया। अब 1970 को हम काटेंगे कितना से, 100 से 100 काटेंगे तो 157/10। अब इसको भाग देंगे तो 19.7 आंसर आ जाएगा x का मान। तो बिना कर वाली राशि हमें पता चल गया 19.7 आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया आपका 19.7, जीरो भी लिख सकते हैं, 19.7 को हम एगो जीरो भी लगा के लिख सकते हैं, यानी इसका आंसर सी होगा। आगे देखते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि कौन सा सर्वसमिका सूत्र सही नहीं है, तो असमिका सूत्र, सर्वसमिका सूत्र कौन सही नहीं है, तो ये देखिए ये तो सही है, ये वाला गलत दिया है, ये भी वाला सही दे रहा है, तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी गलती दे रहा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए ये वाला, कह रहा है √15 का मान जब इतना है तो इसका मान क्या होगा, तो हर के परमीकरण करके बनाएंगे, चलिए देखते हैं।
तो देख लीजिए √15 का जब मान इतना है, इसका हमें हल करना है, तो नीचे वाला जो संख्या है वही हमने लिख दिया। ये मैंने ये पहले जैसे था वैसे हमने छाप दिया। उसके बाद हमने क्या किया, जो नीचे वाला चीज है उसी से हम नीचे ऊपर गुना करेंगे, केवल चिन्ह बदल के, माइनस था तो प्लस कर देंगे, नीचे ऊपर गुना करेंगे, हर के प्रमेयकरण हो गया। या दोनों एक जैसा हो गया ऊपर, तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए भी होता है। 2 ए की जगह कितना है √5 और बी की जगह √3, और नीचे ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √5 का स्क्वायर एक बार माइनस √3 का स्क्वायर। तो 5 + 3 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 2√15 हो जाएगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे -3। इसको जब जोड़ घटाव करेंगे तो यहाँ पे नीचे 2 आ जाएगा, इसको 8 + 2√15। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो 2 से इसमें भाग दे देंगे, तो 8 के आधा 4, इस 2 से कट जाएगा तो √15। अब यहाँ पे 4 और √15 के मान जो दिया था वो भर दीजिए और जोड़ दीजिए, तो आ जाएगा 7.87 आंसर। तो लीजिए इसके आंसर 7.87, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि एक 21 मान के लिए बहुपद इतना और इतना को इतना से विभाजित करने पर समान शेष बचेगा। चलिए देखते हैं इसको। तो जो शून्यक दिया था उसको हम x का -3 बराबर 0 करके, यानी x का मान 3 निकाल लिया, और पहले वाले जो समीकरण है और दूसरे वाले जो समीकरण है दोनों में बराबर करके हम भर देंगे। तो देखिए जहां x था वहां पे 3 भरा, जहां जहां x है 3 भर दिया, इधरों जहां जहां x था वहां पे 3 भर दिया, दोनों समीकरण में। जो आप समीकरण देख लीजिए किताब में कितना दिया है उसमें हमने भर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 27a हो जाएगा, इसका 3 का स्क्वायर 9 और 9 चौका 36 हो जाएगा। इसको करिएगा तो 9, इसको 4, इसको कीजिएगा तो 27, यहाँ पे -12 ये। अब इसको आप सॉल्व करते चलिए, देखिए 27 हो गया, 27 में से ही इस पार ए इधर आ गया तो माइनस हो गया। और हम क्या करेंगे, इस सबको जोड़ घटाव करेंगे, तो देखिए इस सबको जोड़ घटाव करेंगे तो 41, और इस सबको सॉल्व करेंगे तो 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे घट के आएगा 26 से, इसको हम 15 में से ही जाके वो पार 41 जाके घटेगा, -26 कटेंगे तो -1 आ जाएगा ए का मान। ठीक है, तो ए का मान -1 आ गया, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं ये वाला सवाल। अगर पी किसी काम को 4 घंटे में, वही पी और क्यू द्वारा एक साथ 3 घंटे में, और क्यू और आर द्वारा 2 घंटे में किया जाता है, तो एक साथ काम करते हुए उन्हें उस काम को करने में कितने घंटे लगेंगे। चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए P को 4 घंटे लग रहा था, और P और Q को 3 घंटे, और Q और R को 2 घंटे। अब इन दोनों का हम तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 12। तो 4 3 12, 3 बार में, 3 चौका 12 तो 4 बार में, और 6 दूना 12 तो 6 बार में, यानी कि ये इसका क्षमता आ गया, कैपेसिटी आ गया, यानी कि P का 3 आ गया। और देखिए PQR का निकाल रहे थे, जब हमें P का मान पता चल गया 3, तो यहाँ पे जैसे ही P के जगह पे 3 भरेंगे तो Q का मान निकल जाएगा कितना, यहाँ पे कितना है 3 लाना है, 3 थी इसका नहीं, इसका कैपेसिटी कितना है 4 है ना। देखिए जब P + Q का कैपेसिटी 4 आया है और P का हमें पता चल गया है 3 है, तो यहाँ पे P के जगह जैसे ही आप 3 भरेंगे तो है क्या 1 भरेंगे और तब ना 4 हो जाएगा, तो यानी Q का आ जाएगा आपका 1। इसी तरह से यहाँ से 1 भर देंगे तो R निकल जाएगा, यहाँ पे 6 था टोटल, तो 1 वहां जाकर घट जाएगा, यानी R का हो जाएगा 5। सबका कैपेसिटी निकल गया, क्षमता निकल गया। अब हमें तीनों मिला के, जब तीनों एक साथ काम करेंगे तो तीनों का जोड़ेंगे, पहले टोटल ये टोटल वर्क ऊपर चल जाएगा, ये तीनों को जोड़ाएगा, 5 3 8 12/8, नहीं नहीं 5 5 4 9 ना हो जाएगा। देखिए 5 6 और 3 9, ठीक है, तो 9 नीचे आ जाएगा जोड़ाकर, तो 12/9 काटेंगे तो 4/3 घंटे एक साथ काम करने में लगाएंगे लोग। ठीक है, तो 4/3 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है एक बर्तन में कुछ मात्रा में शुद्ध दूध रखा गया है। 8 लीटर शुद्ध दूध निकालने के बाद में दूध को पतला करने के लिए 8 लीटर पानी डाला जाता है। एक बार 8 लीटर मिश्रित दूध को निकाला दिया जाए, फिर 8 लीटर पानी डाला जाता है। दूसरे मिश्रण में शुद्ध दूध की मात्रा 49 लीटर है, तो मूल रूप से बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा कितनी थी। चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए इसके लिए एक ये फार्मूला है, इसमें आप मान भर दीजिए। एफ का है, देखिए लिखा हुआ XCI, सब लिख दिया गया है कि कौन चीज क्या है, आप देख लीजिए। इसके बाद में सब का मान भरिए, तो एफ का मान है ना, और आई का मान, एक्स का मान, सी का मान, सबका भर दीजिए। ठीक है, पता चल जाएगा आपको। तो देखिए हम कैसे भरे हैं, इसको हम दिखाते हैं आपको। देखिए ये आई है, ठीक है, याद रखिएगा। अब क्या करेंगे, जैसे ही मान भरेंगे एफ के स्थान पे कितना भर देंगे, 49 दिया था टोटल, और उसके बाद में
ये 1 है तो 1, यहाँ पे आई है तो आई रख देंगे यहाँ पे आई, और ये 8 हो जाएगा, ये आई ऐसे ही छोड़ देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। तो जब सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए सॉल्व करके कितना आ रहा है आप देख लीजिए इसको। ठीक है, कितना आ जा रहा है इसका, आई का मान 64 और 1 हो जा रहा है, यानी 64 इसका आंसर हो जाएगा आई का मान। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 64 लीटर। ये थोड़ा सा लेंदी सवाल है, आप देख लीजिएगा इसको। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये वाला देखिए, ऐसा ऐसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। चलिए देखिए अगला, एक आयत की लंबाई चौड़ाई के बीच का अंतर 23 है, और यदि परिमाप इतना है तो क्षेत्रफल कितना है। चलिए देखते हैं इसको। देखिए लंबाई चौड़ाई का अंतर कितना दिया था 23, और परिमाप जो दिया था 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई 206 दिया था। इसको काटे हैं तो 103 आ गया, और एल प्लस बी का मान 103, ये समीकरण 1 2 दोनों को जोड़ते हैं तो एल बी का मान निकल जाएगा। देखिए जोड़ दिए तो ये कट गया, तो 2l बराबर यहाँ पे जोड़े 126 काटे तो भाई 63, यानी एल का मान 63 आ गया। और समीकरण 1 में हम एल का मान 63 भरेंगे, माइनस वो पार जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 63, ये घट के आएगा -40, और ये माइनस बी माइनस माइनस प्लस, यानी बी का मान 40 आ गया। एल और बी दोनों निकल गया, तो एल गुने बी इसका क्षेत्रफल हो जाएगा आयत का, तो लंबाई गुने चौड़ाई मान भरे गुना किए तो 2520 मीटर स्क्वायर आंसर हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 2520 मीटर। अगला सवाल देखिए, ये वाला ए बी सी तीनों का देखिए अनुपात में दिया गया है, और ये अपने निवेश जो है ना, मतलब कहीं पैसा लगाते हैं लोग, निवेश एक साथ व्यवसाय शुरू कर रहे हैं निवेश करके, मैंने पैसा इतना लगाकर 4 महीने बाद ए ने अपने हिस्से को दुगना कर दिया, और यदि वर्ष के अंत में लाभ इतना रुपया है तो सी का हिस्सा कितना है। चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे जो ए बी सी तीनों का अनुपात निवेश का दिया था वो हमने लिख दिया। हम अनुपात को पहले हम इसको ठीक से करते हैं, तो देखिए बट्टा हटाते हैं तो 5 3 और 6 का एलसीएम 30 आ रहा है, तो 30 से सब में हम गुना कर दिए हैं, तो देखिए काटे तो 6 बार में, इसको काटे तो 10 बार में, तो 10 दूना 20 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, इसको काटे तो भाई 5 बार में 50 25 हो गया, यानी अनुपात हमने ठीक कर लिया, 6:20:25 आ गया। अब हम क्या करेंगे, लाभ निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे भाई, तो देखिए ये कैसे हो गया, तो हमें कितना आया है, देखिए यहाँ पे 6 20 और 25 आया है, 6 20 और 25 आया। तो देखिए हमने कैसे देखिए सजाए हैं, तो पहले क्या बोला था, 4 महीना बोल रहा था ना, 4 महीने बाद ए ने अपने हिस्से का दुगुना कर दिया था, मतलब 4 महीना तक ले काम किया था, तो ए ने तो पहला का 6 अनुपात आया था ना, 6 अनुपात कितना आया था 20 और 25 आया था। तो देखिए 6 को हमने 4 महीना काम कराया, ठीक है, तो बच गया कितना, 12 महीना बचा ना, और बोल रहा था कि उसका डबल हो जाएगा, तो गुने 8 हो जाएगा, 4 का गुना 4 गुना 8 हो गया। फिर इस 20 को पूरे 1 साल तक करवाना था, फिर 25 को भी पूरे 1 साल, यानी कि अब इसको सॉल्व करेंगे तो भाई 120 आ गया, इसको सॉल्व करें 240, इसको सॉल्व करिए 300 आ गया। अब इसको फिर काट कूट किए तो इस 2 बार में, ये आपका 24 बार में, ये आपका 5 बार में ठीक है, यानी 2 4 5 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको देखिए आगे इस सब को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 यूनिट कितना दिया था, तो 11 यूनिट का मान दिया था 231,000, है ना, यानी 2,31,000 दिया था, तो 5 यूनिट का मान निकालना था, इसका 5 यूनिट का मान पूछा गया है। तो चलिए हम 5 यूनिट का कैसे निकालेंगे, 5 तो ये टोटल ऊपर आई 11 नीचे गुने 5, यानी इसको आप काट कूट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 1,50,000, 1,05,000 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सी वाला का पार्ट पूछ रहा था, सी वाला 5 है तो इसलिए 5 यूनिट का मान पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 1,05,000, ऑप्शन नंबर बी आंसर। आगे देखते हैं ये वाला, अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसको कैसे सॉल्व करिएगा, तो 400 का वर्गमूल आप जानते हैं, 400 के कितना होता है वर्गमूल, आपको तो 400 का पता होगा ना, 400 का 20 होता है, कितना होता है, तो 20, और ये 45 का है, तो यहाँ पे रूट अंडर हो जाएगा, इसका हो जाएगा 45 और इसका हो जाएगा 20, अब फिर घटाइएगा तो कितना आएगा 25, और 25 का वर्गमूल 5, आंसर होगा 5, कहने है ऑप्शन नंबर बी आंसर। आगे देखते हैं ये वाला, कह रहा है कि यदि किसी योगा केंद्र पर 32 लड़कों का औसत वर्कआउट 136 घंटे है, जबकि 88 लड़कियों का औसत वर्कआउट 126 घंटे है, तो लड़के और लड़कियों के एक साथ औसत वर्कआउट कितना होगा। चलिए निकालते हैं। तो देखिए, तो इसमें जैसे जैसे बोला था वैसे हमने कर लिया। तो बोला था लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया था, तो देखिए 32 दिया था और एगो कितना दिया था 88 दिया था। इसको जब आप कट करिएगा
ठीक है, तार से 11/8 88 और 8 चौके 32, यानी कि 4:11 आएगा, 4:11 आ जाएगा। तो ये जो 4 होगा कितना कर रहा था, कितना घंटे, 136 घंटा, और ये 11 जो था कितना घंटा कर रहा था, 126 घंटा, और 4 और 11 को जोड़ दीजिए, अब निकल जाएगा औसत आराम से। इसको कितना आ गया सॉल्व करके, नीचे 15 आया, इसको पूर्णांक में तोड़िएगा तो 128.2/3 घंटे आंसर होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए बराबर छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 12 से विभाजित करने पर 11, 15 विभाजित करने पर शेषफल 14 और 75 विभाजित करने पर 74 आता है। चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए 12, 15, 75 का एलसीएम 300 आएगा, ठीक है, याद रखिए। तो पहले हम 12 में से 11 कम करेंगे तो एक आएगा शेष, 15 में से 14 कम करेंगे तो एक शेष आएगा, 74 में से 75 में से 74 तो एक आएगा, सबका एक आ रहा है, यानी हमें शेष कितना आ रहा है, एक आ रहा है। तो यही इसमें से 300 में से एक घटाएंगे तो यानी 299 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 299। अगला सवाल देखिए ये वाला कह रहा है कि ये देखिए संख्या 7 के पावर कितना लिखा है 344 के अंतिम दो अंकों का योगफल क्या होगा। चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए हम इसको कैसे तोड़ सकते हैं, 7 के पावर 2 ले लेते हैं तो इसका कितना हो जाएगा 44 तथा 42 हो गया। तो 7 के पावर 2 कितना हो गया 49 और इतना हो गया। अब देखिए अब हमें क्या हो गया, तो इतना आ गया। अब हमें उसके बाद क्या करना है, फिर 7 के पावर 2 ले लेंगे इसमें से, ठीक है। तो ये भी कितना हो जाएगा 49 और 49 गुणे 49 कितना हो जाएगा 401। तो इसको 49 गुणे 49 करेंगे तो 2401 आ जाएगा। और हमसे पूछा गया था अंतिम दो अंकों का योग, ये 0 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1, इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 1। अगला सवाल देखिए ये वाला, करा कि किसी वस्तु की कीमत में 35% की कमी होती है तो मूल कीमत प्राप्त करने के लिए नई कीमत में कितना परसेंट वृद्धि होगा। चलिए देखते हैं। तो मूल अगर मान लीजिए 100 है और उसमें कितना परसेंट 35% की कमी हो जा रही है तो 65 हो जाएगा। अब इसको देखिए इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 35 जो कमी थी, तो ये 35 बटा कितना हो जाएगा, ये नई वाली से करना था तो नई कितना है 65, तो 35 बटा 65 गुणे 100। अब ये परसेंटेज निकल जाएगा कितना भाई 53.11/13% इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए ये वाला कह रहा है कि त्रिज्यखंड का कोण एगो दिया है 90 डिग्री और त्रिज्या 6 दिया है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो आराम से बन जाएगा थीटा बटा 360, तो थीटा बटा 360 अब पाई आर स्क्वायर होता है, पाई यहीं छोड़ दीजिए आर स्क्वायर यानी 6 गुणे 6 36 हो जाएगा। इसको काटिएगा तो सोना से सोना गया 9 चौका 36, ठीक है। ये 4 से इसको काटिएगा तो 9 चौका 36 9 यानी 9 पाई इसका आंसर होगा। तो देखिए 9 पाई कहने हैं ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। 135 हो गया। अब 136 देखते हैं। ये देखिए 136 नंबर सवाल कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि मान लीजिए कि x एक ऐसी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जिसे 12, 16, 35, 42 से भाग देने पर शेषफल 5, 9, 28, 35 प्राप्त होते हैं तो x के अंकों का योगफल क्या होगा। चलिए देखते हैं इसको। तो इसके लिए हमने क्या किया 12, 16, 35 और 42 का एलसीएम निकाला तो 1680 आ जाएगा, आप निकाल लीजिएगा। और 12 में से 5 घटेगा, फिर 16 में से 9 घटेगा, 35 में से 28 घटेगा, 42 में से 5 घटेगा, पहले 35 घटेगा, सबका शेष कितना बच रहा है, घटाने पर 7 आ रहा है। और 5 अंकों की संख्या अगर बोल रहा है सबसे छोटी संख्या तो 1 पर 4 को सोना, और ये जो हमें एलसीएम आया है उससे हम भाग दे देंगे इसमें, तो भाग देने पर शेष बच जा रहा है 1600 और 5 इसका भागफल आ गया। अब हम क्या करेंगे भाई, तो ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या और हमारा क्या आया है जो एलसीएम आया था उसमें से हमें ये शेष वाला क्या करना होगा, घटाना पड़ेगा और माइनस हो जाएगा 7, क्योंकि शेष कितना बच जा रहा था 7, उसको हटाना पड़ेगा 7 तभी तो पूर्ण कटेगा। तो ये सब इसको इसमें से घटा के 7 को घटा उठा के सबको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। और यहाँ पे अंकों का योगफल निकलना है, सबको जोड़ लीजिए तो 1 का 7 8 3 11 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर 11 हो गया। अगला सवाल देखते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि किसी त्रिभुज के लंब केंद्र और केंद्रक निर्देशांक ये सब दिए गए हैं दोनों, तब बोल रहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक याद करें जो त्रिभुज के शीर्षों से समदूरस्थ है। चलिए देखते हैं इसको। चलिए तो ये हो गया लंब केंद्र। लंब केंद्र के लिए हम क्या करेंगे 2 और 1 मान लेंगे इसको, और एक बिंदु दिया था और ये दूसरा बिंदु दिया था, है ना। और यहाँ पे हमें परिकेंद्र हम XY मान के चलते हैं, तो परिकेंद्र की लंबाई निकालना है तो विभाजन सूत्र लगा देंगे mx1 mx2 mx1
बटा m1 प्लस m2, इसी तरह से ये लगा दिए और सबका मान भरेंगे हम। तो इसका मान हमें दिया है, देखिए ये केंद्रक दिया था, ठीक है, तो हम भर दिए। अब हम क्या करेंगे, ये सूत्र होता है, अब विभाजन सूत्र लगा देंगे। तो m1 कितना है 2, फिर x2 कितना है x लिखा है, फिर m2 कितना लिखा है 1 है, फिर x1 कितना है माइनस सॉरी 6 है, तो 6। अब m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 1। इसी तरह से इसका यहाँ पे भी वैसे ही कर लेंगे, इसमें से सब देख के भरना। m2 भले m1 2 है, ठीक है, उसके बाद में तो वो 2, y2 कितना है, तो y2 आपका y लिखल है, प्लस m2 कितना है 1 है, और y1 कितना है -1 है, और बटा m1 प्लस m2 यानी आपको 2 प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करिएगा तो देखिए इतना आ गया, सॉल्व करके इसको सॉल्व करिएगा तो इतना आ गया। अब ये देखिए पहला के बराबर करके यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, आराम से 4 3 12 हो जाएगा, 6 को जाके घट के 6 आ जाएगा, काटेंगे दूसरे तो 3 आ जाएगा x का मान। इसी तरह से दूसरा के बराबर कर लीजिए, है ना, यानी है 1 जो है इसके बराबर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3 से कम 3, और -1 को हर जोड़ जाएगा जाके 4 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 आएगा, x y का मान निकल गया, यानी हमें और एक केंद्र निकल गया, 3 और 2 आंसर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 2 3 ऑप्शन नंबर 3 और 2 यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए 138 नंबर, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 8 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर है। 8 15 17, तो ये तो आराम है जी, क्षेत्रफल निकालना है तो ट्रिपलेट सेटिंग हो रहा है ना। 8 15 और 17 ये ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट मतलब आपको पता ही होगा, ट्रिपलेट मतलब ये समकोण त्रिभुज के भुजाएं हैं, यानी इसको मान लीजिए 8 है, ये 15 है, तो ये हो जाएगा आपका 17। आप करके देख लीजिए, 15 का स्क्वायर और 16 का 15 का स्क्वायर एक बार 8 का स्क्वायर जोड़ कीजिएगा तो 289, उसका वर्गमूल निकलेगा 17 आएगा। तब इसका क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2 आधार कितना मान लीजिए 15 है, और ऊंचाई कितना है 8 है, इसको काटिएगा 2 से तो 4, 15 चौका 60, इसका आंसर हो जाएगा। तो 60 ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए ये वाला, एक थैले में 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया के सिक्के इतना के अनुपात में है, जिनकी कुल राशि इतना दिया है और 10 रुपए के सिक्के की संख्या पूछा है। चलिए देखते हैं। तो देखिए हमने 3:5:7 दिया है, इसको हम x सबका लगाकर अनुपात को x लगाकर मान लिए। अब हमें क्या बोल रहा था उसमें सवाल में कि जैसे जैसे बोल रहा था उसके हिसाब से हम सवाल को क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे। देखिए उसमें क्या बोला है, करके देखिए, समझाते हैं आपको। उसमें बोला है कितना नंबर सवाल था आपका, 139 नंबर। हाँ देखिए 139 कह रहा था 2 रुपया 5 रुपया और 10 रुपया के सिक्के का अनुपात दिया था 3 5 7। तो 3 2 रुपया का दिया था, और 5 5 रुपये का था, और 7 जो 10 का था, और टोटल कितना रुपया 1212 रुपया। अब इसको गुना कीजिए 6x, इसको गुना कीजिए 25x, इसको गुना कीजिए 70x, इसको ऐसे ही छोड़ दिए। अब इसको जोड़ जार किए तो 101 आ गया, इसको यहाँ पे इसको काटेंगे तो 12 में कट गया, x का मान 12 आ गया। तो मेरे से पूछा है 10 वाला, 10 रुपये वाला सिक्के, 10 वाले सिक्के के लिए अनुपात कितना था 10 वाले के लिए 7x था, तो 7x का मान निकाल लीजिए। तो 7x का मान 12 भरिए तो 1284 आंसर होगा, ठीक है। देखिए इसमें 84 ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इसलिए इसका उत्तर ई कर लीजिए। अगला सवाल देखिए ये वाला, इसको हम सॉल्व करते हैं, चलिए सॉल्व करके देखते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ये सवाल हमने लिख दिया। 169 का कितना होता है 13, फिर जोड़ेंगे इसको तो 196, फिर 196 का कितना होगा 14, फिर इसमें जोड़ेंगे तो 324, 324 का कितना होता है 18, फिर इस 18 को इसके साथ जोड़ेंगे तो 81 हो जाएगा, 81 का वर्गमूल 9 हो जाएगा आंसर, ठीक है। ऐसे करते आएंगे सॉल्व, ठीक है। तो इसका आंसर 9 हो गया। अगला सवाल देखते हैं ये वाला, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं 28 45 तो उसका क्षेत्रफल अगर इतना है तो तीसरी भुजा की लंबाई कितना है। चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए पहले हमने इसका क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई यानी 28 गुने 45 दो को भुजा दिया था, और तीसरी तो हमें निकालना था, इसको काटेंगे तो 14 14 यानी कि, और 14 गुने 45 गुना करेंगे तो 630 आ गया, ठीक है। और तीसरी भुजा हमें निकालना है तो क्या हो जाएगा, जब ये आपका देख रहे हैं 630 हमने चेक कर लिया है, उसमें 630 क्षेत्रफल दिया था ना, तो जो 2 को भुजा दिया था तो हम उसको आधार और ऊंचाई मान के सॉल्व करके देख लिए तो 630 ही आ गया, यानी ये समकोण त्रिभुज को दर्शा रहा है। तो पाइथागोरस के हिसाब से बन जाएगा, यानी कि आधार लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कर लेंगे तो कर्ण निकल जाएगा। इसी तरह से हमने कर लिया तो कितना आएगा 53 आ जाएगा उसका कर्ण तीसरी भुजा, ठीक है। तो इसका आंसर लीजिए 53। अगला है ये वाला, देखिए कह रहा है कि ए बी सी 3 गो बिंदु दिया है, त्रिभुज के शीर्ष है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। चलिए निकालते हैं। चलिए तो यहाँ पे ये देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने लिख दिया, और उसमें जो भी बिंदु था वो आपको बिंदु भर देना है।
कितना कितना बिंदु था देखिए, हम एक बार लिख देते हैं। पहला था आपका -5 और -2 था, और दूसरा बिंदु कितना था, दूसरा बिंदु 1 और 3 था, और तीसरा बिंदु कितना था आपका, तो तीसरा बिंदु आपका 2 और -2 था। तो चलिए यहीं पे आप इसको भरना है। देखिए x1 कितना है, -5, तो देखिए -5। फिर देखिए y2 कितना है, y2 3 लिखा है तो 3, और y3 कितना है, -2 है तो माइनस माइनस प्लस 2। x1 कितना है, भले x2 कितना है, x2 आपका 1 है तो 1। देखिए y3 कितना है, -2 है तो -2। y1 कितना है, देखिए -2 है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। x3 कितना है, तो देखिए x3 2 लिखा है तो 2। फिर ये आपका यहाँ y1 कितना है, तो y1 देखिए -2 है तो -2। y2 कितना है, तो देखिए 3 है, आसुत में माइनस तो -3। अब इसी को आगे बढ़ा लीजिए, सेटिंग कर लीजिए। तो -5 हो गया, और इसको जोड़ेंगे तो 5 आएगा। यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये तो खत्म हो जाएगा। यहाँ पे -5 आएगा, 2 से गुना मार देंगे तो -5 गुना 10 हो जाएगा, ये 50 -25 हो गया। अब इसको दोनों को सॉल्व किए, -35 तो 35/2 इसका आ गया। तो 35 को आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 17.5 इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो 17.5 ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला सवाल देखिए, ये कह रहा है कि बिंदु 5 2 से होकर जाने वाली एक परिवर्तनशील रेखा अक्षों को ए और बी पर मिलती है, तो आपका त्रिभुज ओ ए बी के केंद्र का बिंदु पथ ज्ञात करना है। चलिए निकालते हैं। तो ये देखिए, ये सवाल हमने लिख दिया। अब हमें क्या है, हमने क्या किया, एक त्रिभुज बना दिया ओ ए बी बना दिया। इसका 0 0 कर लिया। यहाँ पे इसका 0 ए मान लीजिए, यहाँ से यहाँ तक ए है तो ए 0 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए बी है तो ये 0 भी हो जाएगा। और इसी पर एक बिंदु है 2 5, जो एक्स वाई का मान के रूप में ये हमने लिख दिया। और यहाँ पे अंतःखंड का ये सूत्र होता है x/a + y/b = 1। तो x के मान 5 दिया था, y के मान 2 दिया था, और ये बटा a/b 1 है तो 1। समीकरण इसको हम क्या मानेंगे, 1 मान के चलेंगे, 1 मान लिए। अब हमें पता है इसका केंद्रक h और k होता है, तो h और k। तो देखिए ये कैसे निकलेगा, x1 + x2 + x3/3 करेंगे तो 0 0 a जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, a/3 पहला हो जाएगा। दूसरा निकालेंगे तो b 0 0 यानी b/3 हो जाएगा। ठीक है, यानी x1 + x2/3 y1 + y2 + y3/3, यही होता है ना सूत्र। तो उसके हिसाब से केंद्रक h और k का मान निकल गया। अब जैसे ही h और k का मान हमें लिख रहे, तो यहाँ से हम निकाले a का मान तो इतना आ गया 3h, और यहाँ से b का मान निकाले तो 3k। अब हम क्या करेंगे, वहाँ पे भरेंगे समीकरण 1 में, a के मान 3h और b के मान 3k। अब बराबर 1 है तो बराबर 1। अब इसको हम क्या करेंगे, आगे थोड़ा बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे, देखिए तो इसमें 3 था ना, 3 इसमें से कॉमन करके होने गुणा में भेज दिए। अब इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, h और k को x और y में बदलने पर, चलिए x y में बदल दे रहे हैं तो इतना आ गया। अब आगे क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए y में 5 है तो 5y, x में 2 से तो 2x, x गुने y तो 3xy। अब इसको देखिए 2x को और फिर 5y को आई उस पार से इस पार लाया, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में आंसर है। तो देखिए इसका आंसर बी हो गया। आगे देखते हैं ये वाला, करा कि अखिल ने क्या किया है, तो 15,50,000 रुपया में एक फ्लैट खरीदा। उन्होंने इसकी पेंटिंग और मरम्मत में कितना रुपया खर्च कर दिया, 50,000 रुपया खर्च कर दिया। उसने इसे कितना में, तो 15,12,000 में बेच दिया। तो बताओ कि हानि परसेंट कितना हुआ, चलो देखें बताते हैं। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए जो टोटल कितना 15,50,000 में खरीदा था, 50,000 उस पर मरम्मत कराने में, तो टोटल कितना हो गया, 16 लाख रुपया लग गया था उसको। उसको बेचा कितना में, 12 लाख नहीं 15,12,000 में बेच दिया था। तो इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है, तो ये पता चल जाएगा। तो हमें ये एसपी जो दिया था वो हमने लिख दिया, और सीपी माइनस एसपी, तो ये आपका आ गया 8800 रुपया, 88,000 रुपया। और 88,000 रुपया क्या हुआ, उसका लाभ हो गया। तो लाभ परसेंट निकालेंगे तो लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य कितना था, 16 लाख। अब इसको काट कूट किए तो कितना आएगा, 11/2 यानी 55.5, भले 5.5 यानी 5.5% इसका आंसर होगा। ठीक है, तो 5.5% ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए ये वाला, कह रहा है अजय की आय विजय की आय से 38% अधिक है, तो उसकी बचत अगर बोला है कि 3:2 के अनुपात में है, यदि उसके प्रत्येक 6,000 रुपया खर्च करता है, तो अजय और विजय का आय का योग क्या होगा। चलिए निकाल। तो देखिए अजय और विजय, तो अजय का मानते हैं 100, तो उसका क्या 38% ज्यादा यानी कि 138 हो जाएगा। और इसको हम काट कूट किए तो ये 69, ये 50 हो गया, यानी 69x और 50x इसको हम मान लेते हैं अजय और विजय के। तो इसमें
ये देखिए इसका ये क्या था, तो आय, आय में से ये खर्च घटा देंगे तो बचत निकल जाएगा। तो इस दोनों में से आय में से खर्च घटा के तो बचत, आय में से बचत घटा दिए हैं, ठीक है। उसमें देखिए क्या दिया था, तो उसमें दिया था उसके हिसाब से बनाया है। तो देखिए उसमें क्या बोला था कि प्रत्येक कितना 6,000 रुपया खर्चा कर दे रहा था, तो खर्चा घटा देंगे आय में से तो हमें बचत निकल जाएगा। तो बचत का अनुपात हमें 3:2 दिया था, इसके हिसाब से हमने सेटिंग कर, और इसको तीसरा तीसरी गुना कर देंगे तो 2 से इसमें दोनों में गुना करेंगे तो इतना आ गया, 3 से इस दोनों में कर लेंगे तो इतना आ गया। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये देखिए ये 18,000 इधर आ गया, आई 12,000 इधर था, 150 एक्स आई उधर जाके घट जाएगा तो 12 एक्स आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो 6,000, इसको 12 से काटेंगे तो 500 एक्स का मान आ गया, एक्स का मान 500 आ गया। तो मेरे से पूछा क्या है, अजय और विजय दोनों का आए। तो अजय का 69 एक्स था ना, तो 69 में 500, और विजय का 50 एक्स था तो 50 गुने एक्स का मान 500, इसको गुना उना कर दिए, जो जोड़ जार किए तो 59,500 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो लीजिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला सवाल देखिए ये वाला, कह रहा है एक्स माइनस वाई का मान, एक्स गुने वाई का मान दिया है और इसका मान आपसे पूछा गया है। तो चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए जो जो दिया था वो हमने लिख दिया, ठीक है। अब हमें ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र क्या होता है, इतना आपका सूत्र होता है, इसमें मान भर दीजिए। तो इसका मान दिया था 9, तो क्यू कर लीजिए 3, और एक्स वाई का मान 7 दिया था, इसका मान 9 दिया है। इसको सॉल्व करने पर कितना आ रहा है, 918 आ रहा है। तो एक्स प्लस वाई का एक बार होल स्क्वायर करते हैं तो इतना सूत्र होता है। तो इसका मान 9 दिया था, आई 4 आई 7 दिया था, इसको सॉल्व करने पर 109 आ गया। अब देखिए अब हमें अतः इसका मान निकालना है। तो देखिए इसका मान हमें इतना आ गया है, और ये 8 है माइनस, तो 8, इसका मान हमें इतना पता है। अब हम ये सबको सॉल्व करेंगे, 8 से गुना किए तो 872 आ गया, इसको घटाएं तो 46 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 46। अगला सवाल देखिए ये वाला, कह रहा है कि एक कुंड के अंदर 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी गिर रहा है। यदि कुंड का आयतन 108 मीटर क्यूब है तो ज्ञात कीजिए कि इस कुंड को भरने में कितना घंटे लगेंगे। चलिए निकालते हैं। तो टाइम निकालना है, और 108 कितना दिया था उसका, 108 मीटर क्यूब दिया था आयतन उसका। तो हम क्या करेंगे, मीटर को किलोमीटर में बदल देंगे, और जो आपका टाइमिंग और कितना दिया था, 60 लीटर दिया था, है ना। तो उसको प्रति मिनट था, मिनट के हिसाब से 60 मिनट के हिसाब से, तो उसको हम घंटा में बदलेंगे तो 60 से फिर गुना मार देंगे, तो आपका आ जाएगा कितना। अब इसको काट कूट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 30 घंटा इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 घंटा, ठीक है। तो 30 घंटा ऑप्शन नंबर बी हो गया आंसर। आगे देखते हैं 148। देखिए ये वाला सवाल देखिए, कह रहा है कि एक खोखले बेलन का वक्रपीसीय क्षेत्रफल इतना है, इसकी ऊंचाई अगर के अनुदिश इतना 33 मतलब सीएम चौड़ाई की एक आयताकार चादर बनाई जाती है तो चादर का परिमाप क्या होगा। चले देखते हैं। तो देखिए बेलन के वक्रपीसीय क्षेत्रफल बराबर आयतन आयताकार चादर का क्षेत्रफल, दोनों बराबर करेंगे तो इसका तो क्षेत्रफल दिया था लंबाई गुने चौड़ाई, तो ये चौड़ाई तो 33 दिया था, इसको काटेंगे तो भाई 128 आ गया, लंबाई आ गया। अब हमें पूछा गया था चादर का परिमाप, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 इंटू लंबाई हमको 128 पता ही है। अब इसको क्या करेंगे, 33 को जोड़ देंगे तो 161 गुना कितना हो जाएगा, 322 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 322 इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए, कह रहा है एक दर्जन पेन का मूल्य कितना है, 180 रुपया। 8 बॉल पेन का मूल्य 56 रुपया। पेन के मूल्य का बॉल पेन के मूल्य से कितना अनुपात होगा। चलिए निकालते हैं। तो देखिए पहले हमने क्या कर दिया भाई, पेन का मूल्य तो 180 था और 12 रुपए के हिसाब से दे रहा था, तो 180 बटा 12। बॉल पेन कितना 56 था और 8 के हिसाब से, तो बटा 8 काटेंगे तो 7 बार में ही 15 बार में, यानी 15 बटा 7 यानी कि 15:7 इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं, ठीक है, 15:7 दिया ही नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन ये इसका आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, इसका आपको क्या करना है, मूल निकालना है। तो ये देखिए गुना करने पर 100 और जोड़ने घटाने पर 20, तो 10 ले लेंगे तो हो जाएगा। तो एक बार -10 ले लेंगे, फिर से -10 ले लेंगे, तो -10 -10 -20 हो जाएगा। -10 गुने -10 प्लस 100 क्या 100 हो जाएगा गुना करेंगे तो। और यहाँ से मूल निकालना है तो एक्स का मान कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए इसको चिन्ह बदल के लिखेंगे तो 10 और बटा, ये देखिए नीचे शटल है, जो एक्स स्क्वायर में शटल है वो बटा में लगाना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे 10 हो जाएगा, माइनस है तो प्लस कर देंगे, और बटा 100 लगाना पड़ेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर में शटल है 100। इसको काटेंगे तो 1/10, इसको काटेंगे तो 1/10, यानी 1/10 इसका आंसर होगा मूल। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जाके कमेंट्स में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।